हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? मैं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको एक काम करना है कि इन क्वेश्चनों को पहले खुद से सॉल्व करना है और फिर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। उसके बाद अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, कौन कितने क्वेश्चन सही कर पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेल किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जो सेल नाम है वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम सर्वाधिक दिया था आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने आपके कोशिका की खोज की, लेकिन नाम दिया था आपके रॉबर्ट हुक ने ही दिया था नाम। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और बाद में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी वो निर्जीव थी, मृत थी। ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इनका मतलब है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से कौन सी चीज़ है जो अलग करती है जंतु कोशिका को? तो जंतु कोशिका में आपके पाए जाते हैं सेंट्रियोल, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। इनको हिंदी में बोलते हैं तारक, जो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप में नहीं पाए जाते। दूसरी तरफ आपके वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका में हरित हरित लवक पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहे हैं कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। यानी अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, बाधित हो जाएगा वो कार्य? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो राइबोसोम जिस काम को करते हैं वही काम बाधित हो जाएगा। तो राइबोसोम करते हैं प्रोटीन संश्लेषण। तो अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपादित नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का ग्रह कहते हैं ना, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑक्सीकरण। जीवाणु नील हरित शैवालों को छोड़कर सजीव कोशिका में यानी यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो भोजन के ऑक्सीकरण में मदद करती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ये काम आपका बाधित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहले बता चुके हैं हम आपको। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा होता है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी का, ये सभी कोशिका के अंग हैं। इनको कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाते हैं ये, कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, केंद्रक हो गया, राइबोसोम, गोल्गी का है, सेंट्रोसोम, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन रिंग से घिरा रहता है और ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, या प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या होता है? पादप कोश की संरचना पढ़े हो? पादप कोशिका में आपके सबसे बाहर होता है आपकी सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर कोशिका सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर और कोशिकांग भरे रहते हैं। तो
पादप कोशिका का सबसे वाह्यतम आवरण होता है वो उसकी कोशिका भित्ति होती है। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? कोशिका भित्ति, जो केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोशिका को निश्चित रूप या जो आकार है वो कौन प्रदान करता है? कोशिका को जो आकार है, रूप है, वो उसकी भित्ति प्रदान करती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति ही जो कोशिका को आकार प्रदान करती है और ये सभी प्रकार के पदार्थों के लिए पारगम्य होती है ताकि कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान चलता रहे। जबकि आपकी जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। कुछ आवश्यक घटकों का ही आदान प्रदान कर पाते हैं अपन। तो यहाँ पे आंसर हो गया कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य, उसमें महीन शाखित जालों का जाल फैला रहता है, उसको बोलते हैं अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नलिकाओं का जाल पूछ रहे हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा जालिका। यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्यी जालिका, जो कि कोशिकाओं में फैले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण आपके होता है राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम आपके प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। राइबोसोम में आपका क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। और हरित लवक में क्या होता है? हरित लवक में आपका भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और लाइसोसोम क्या है आपका? लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये खुद को ही खा जाता है, अपनी कोशिकाओं का ही भक्षण कर लेता है। इसमें भक्षण प्रकृति पाई जाती है। और गोल्जी को क्या करता है? पदार्थों, यौगिक घटकों के आदान प्रदान में मदद करता है। गोल्जी का पैकिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो मैंने बताया था वो होगा आपका लवक, प्लास्टिड। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिड आपका भोजन बनाने में मदद करता है। भोजन सिर्फ पादप ही बना पाते हैं, जंतु नहीं बना पाते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लवक। लवक, ये इसका आंसर उपरोक्त सभी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, ये सभी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं होता तो आपका आंसर लवक ही होता। उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सिर्फ जंतु कोशिका से तुलना कर रहे हैं। जंतु और पादप कोशिकाओं में इन्हीं तीनों के बेस पर तुलना की जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादपों में होती है। जंतुओं में लवक होते हैं, पादपों में होते हैं, जंतु में नहीं होते। रिक्तिकां दोनों में होती हैं। एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। रिक्तिकां दोनों में होती हैं, लेकिन पादपों में जो रिक्तिकां होती हैं वो बड़ी होती हैं थोड़ी मात्रा में, और जंतुओं में थोड़ी छोटी मात्रा में होती हैं। आपका आंसर यहाँ लवक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन वही ऑक्सीकरण। यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन के द्वारा ही ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वो आपकी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णी लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक हरित लवक। तो अवर्णी लवक वो लवक होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है। तो रंग कहाँ पे नहीं होता है? वो आपके पाए जाएंगे जड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ पाए जाएंगे? जड़ों की कोशिकाओं में, क्योंकि जड़ों का कोई रंग नहीं होता। प्रकाश से दूर जो भाग होता है पौधे का, जड़ों में, वहाँ पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो रंग प्रदान करता है तो क्या होगा? रंग वाला होगा। तो अपन देख चुके हैं क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है रंग। तो क्रोमोप्लास्ट आपका क्या होगा? जो रंग प्रदान करने वाला लवक होगा वो आपका होगा क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट कौन था? जो रंग नहीं देगा, जो काय में पाया गया? जड़ों में।
यहाँ पे आंसर हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को, गोल्गी को। तो आपकी कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। मैं बता चुका हूँ पहले। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वयं की ही कोशिकाओं का भक्षण कर लेता है, ये अपनी सुसाइड कर लेता है, खुद को मार डालता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? तो आपका जो लाइसोसोम है उसमें जो भक्षण प्रकृति होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी पदार्थ जीव द्रव्य को घुला सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, और उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो कैसा एंजाइम होता है? वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? कोई भी चीज़ अपनी बॉडी हो, कोशिका है, मेन चीज़ आपका जल से मिलकर बना है, तो यहाँ पर भी आपका 80% से अधिक भाग क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। कोशिका का मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और उसका सर्वाधिक मात्रा में 80% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा दी थी कि जीव कोशिकाओं से बने हैं? यानी किसने कहा था कि जीव हैं जो कोशिकाओं से बने हैं? या इसमें आप बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अब कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत यही था कि सभी जीव हैं जो सबसे मूलतम इकाई कोशिका से बने हैं, और नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और ये दिया था हमारे वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान ने। तो इसके आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर। सेकंड और फोर किस में दे रहे हैं? डी में। यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आज अपन ने देखे हैं 20 इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ बायोलॉजी related to cell. So all of you, thank you and love you all. Take care. Subscribe the channel and hit the like button and never forget to subscribe it. Thank you.